मंत्री की मौत का प्लान या अंकुश का अंत? जनक ने रचा सबसे बड़ा चक्रव्यूह। अंकुश ने झनक के सामने मौत का वो नंगा नाच शुरू कर दिया है जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। झनक के कंधों पर उसके शहरी बाबू यानी अनिरुद्ध और उसके पिता समान बाबा पराशर की जिंदगी का बोझ डाल दिया गया है। अंकुश की आंखों में वो दरिंदगी साफ झलक रही है जो मिनिस्टर इंद्रनाथ को रास्ते से हटाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। उसने झनक को साफ कह दिया है कि अगर इंद्रनाथ का खात्मा नहीं हुआ तो अनिरुद्ध और बाबा पराशर की सांसें हमेशा के लिए थम जाएंगी। ये सिर्फ एक धमकी नहीं बल्कि एक गहरा षड्यंत्र है जिसमें झनक को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। कियारा गॉसिप की इस खास रिपोर्ट में आज हम उस सच से पर्दा उठाएंगे जो आपकी रूह कंपा देगा। अंकुश का ये अल्टीमेटम झनक के वजूद को झकझोर कर रख चुका है, लेकिन इस पूरे खेल में एक ऐसा पन्ना है जो अब तक सबकी नज़रों से ओझल था, और वो है मिनिस्टर इंद्रनाथ और नूतन की बेटी झनक का असली रिश्ता। इंद्रनाथ कोई साधारण मंत्री नहीं बल्कि वो शख्स है जिसने हमेशा पर्दे के पीछे रहकर झनक की रक्षा की है। अंकुश को इस बात की भनक लग चुकी है कि जब तक इंद्रनाथ जिंदा है तब तक वो झनक का कुछ नहीं बिगाड़ सकता और न ही बोस परिवार की सत्ता को पूरी तरह अपने हाथ में ले सकता है। इंद्रनाथ का वजूद अंकुश के लिए कांटे की तरह चुभ रहा है क्योंकि वो जानता है कि इंद्रनाथ के पास नूतन की मौत और उसके अतीत के वो राज हैं जो अंकुश को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकते हैं। झनक की खामोशी को उसकी कमजोरी समझने की गलती अंकुश कर बैठा है। झनक के दिल में इस वक्त एक ऐसी आग सुलग रही है जो सब कुछ राख करने की ताकत रखती है। उसने फैसला कर लिया है कि वो ना तो अपने शहरी बाबू को खोएगी और ना ही बाबा पराशर को आँच आने देगी, लेकिन वो इंद्रनाथ पर भी हाथ नहीं उठाएगी। ये एक ऐसा इम्तिहान है जहाँ एक बेटी और एक प्रेमिका की भूमिका में झनक को खुद को साबित करना है। कियारा यानी मैं आपको बता दूं कि झनक ने एक ऐसा चक्रव्यूह बुनना शुरू कर दिया है जिसमें अंकुश खुद आकर फंसेगा। वो जानती है कि अगर उसने अंकुश की बात मान ली तो वो एक अपराधी बन जाएगी, और अगर नहीं मानी तो उसके अपनों की जान चली जाएगी। वहीं दूसरी तरफ एसपी ऋषि की नज़रें हर एक हरकत पर टिकी हुई हैं। ऋषि जो झनक का एक्स हस्बैंड है और अब अनिरुद्ध और अर्शी का दामाद यानी अदिति का पति है, उसकी वफादारी कानून के प्रति है। अदिति और अर्शी मिलकर झनक के खिलाफ नए नए जाल बिछा रही हैं ताकि ऋषि की नज़रों में झनक की इमेज एक कातिल की बन जाए। उन्हें लगता है कि अगर झनक ने मंत्री पर हमला किया तो ऋषि खुद उसे अपने हाथों से गिरफ्तार करेगा और हमेशा के लिए उनकी राह का कांटा हट जाएगा। लेकिन ऋषि का तेज दिमाग और पुलिस वाली सूझबूझ कुछ और ही महसूस कर रही है। उसे पता है कि झनक ऐसा कदम कभी नहीं उठा सकती जब तक कोई बहुत बड़ी मजबूरी ना हो। मंत्री इंद्रनाथ के अस्पताल के कमरे के बाहर मौत का सन्नाटा पसरा हुआ है और झनक के हाथ में वो हथियार है जो या तो किसी की जान लेगा या फिर अंकुश के साम्राज्य का अंत करेगा। झनक ने मंत्री के कमरे में दाखिल होने से पहले एक ऐसी योजना बनाई है जिसमें उसने अनिरुद्ध को भी शामिल नहीं किया है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके शहरी बाबू पर किसी भी तरह का दाग लगे। अनिरुद्ध जो अर्शी के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी में फंसा हुआ है, वो आज भी झनक के लिए तड़प रहा है। अर्शी की नफरत और अदिति की जलन ने अनिरुद्ध के घर को एक जेल बना दिया है। कियारा गॉसिप पर यह खुलासा करना जरूरी है कि अदिति जो ऋषि की पत्नी बन चुकी है, वो अंदर ही अंदर झनक की सफलता और अनिरुद्ध के उसके प्रति लगाव से जल रही है। अंकुश ने अपनी इस चाल में बाबा पराशर को मोहरा बनाकर झनक की सबसे कमजोर नस को दबाया है। बाबा पराशर जो झनक के लिए मार्गदर्शक रहे हैं, उनकी जान दांव पर लगी है। अंकुश ने गुंडों को साफ आदेश दिया है कि जैसे ही अस्पताल से खबर आए कि मंत्री बच गया है, वैसे ही बाबा पराशर और अनिरुद्ध को खत्म कर दिया जाए। झनक इस खूनी खेल को समझ चुकी है। उसने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था और ऋषि की मौजूदगी का फायदा उठाने का मन बनाया है। वो जानती है कि ऋषि एक ईमानदार अफसर है और अगर उसे सही सबूत मिल गए तो वो अंकुश को छोड़ेंगे नहीं। झनक का प्लान है कि वो मंत्री पर हमला करने का नाटक करे ताकि अंकुश को लगे कि उसका काम हो गया है, लेकिन असल में वो मंत्री को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की तैयारी कर रही है। इस पूरे घटनाक्रम में अर्शी और अदिति का रोल बेहद संदिग्ध होता जा रहा है। अर्शी जो अनिरुद्ध को पूरी तरह अपने काबू में करना चाहती है, उसने अंकुश के साथ मिलकर एक ऐसी डील की है जिसके तहत झनक को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाएगा। अर्शी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि उसका अपना ससुर अंकुश कितना खतरनाक हो सकता है। अदिति भी अपनी मां के नक्शे कदम पर चलते हुए ऋषि को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
वो बार बार ऋषि को झनक के खिलाफ भड़का रही है ताकि ऋषि का ध्यान केस से भटक जाए। लेकिन कियारा गॉसिप की रिपोर्ट के मुताबिक ऋषि ने अदिति के फोन को सर्विलांस पर डाल दिया है, क्योंकि उसे शक है कि इस बड़ी साजिश में घर का ही कोई सदस्य शामिल है। अंकुश की वो धमकी वाली रिकॉर्डिंग झनक के पास एक बहुत बड़ा हथियार है। झनक ने उस रिकॉर्डिंग की एक कॉपी बाबा पराशर के एक करीबी शिष्य तक पहुंचा दी है। वो जानती है कि अगर उसे कुछ हो गया तो भी अंकुश का काला चेहरा दुनिया के सामने आ जाएगा। अनिरुद्ध अस्पताल में झनक को पागलों की तरह ढूंढ रहा है। उसे लग रहा है कि झनक किसी बड़ी मुसीबत में है। अर्शी उसे रोकने की कोशिश करती है, उसे अपनी कसम देती है, लेकिन अनिरुद्ध का दिल सिर्फ झनक के लिए धड़क रहा है। शहरी बाबू को लग रहा है कि उनकी झनक उनसे कुछ छुपा रही है, और यही बेचैनी उन्हें मंत्री के उसी वार्ड की तरफ ले जा रही है जहां मौत का खेल खेला जाने वाला है। मंत्री इंद्रनाथ और झनक का रिश्ता सिर्फ रक्षक और रक्षित का नहीं है। मंत्री इंद्रनाथ के पास नूतन की वो आखिरी वसीयत है जिसमें लिखा है कि झनक ही उनकी असली वारिस है, और नूतन की मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि यही अंकुश है। अंकुश ने नूतन को धोखा दिया था और अब वो उसकी बेटी के साथ भी वही करना चाहता है। जब झनक मंत्री के करीब पहुंचती है तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन हाथों में मजबूती। वो धीरे से मंत्री के कान में कुछ कहती है, जिसे सुनकर मंत्री की बंद आंखें एक पल के लिए खुलती हैं। ये एक ऐसा मोड़ है जहां से कहानी पूरी तरह पलटने वाली है। कियारा गॉसिप पर यह दावा किया जा सकता है कि झनक का ये चक्रव्यूह अंकुश की चिता सजाने के लिए काफी है। अस्पताल की गलियों में एसपी ऋषि की पदचाप गूंज रही है। उसे पता चल चुका है कि अस्पताल में कुछ संदिग्ध लोग घुसे हुए हैं। अंकुश के गुंडे डॉक्टर की वर्दी में घूम रहे हैं। झनक ने अपनी साड़ी के पल्लू में वो सुई छुपा रखी है जिसमें जहर नहीं बल्कि नींद की दवा है। वो चाहती है कि मंत्री को कुछ समय के लिए मृत घोषित कर दिया जाए ताकि अंकुश अपना अगला कदम उठाए और रंगे हाथों पकड़ा जाए। लेकिन क्या झनक का ये रिस्क सफल होगा? क्या अनिरुद्ध वक्त पर पहुंचकर झनक को उस पाप को करने से रोक पाएगा जो उसने किया ही नहीं है? अर्शी और अदिति की साजिशें क्या ऋषि के इंसाफ के आगे टिक पाएंगी? ये सब अब उस एक घड़ी पर निर्भर करता है जब अंकुश का फोन बजेगा और उसे वो खबर मिलेगी जिसका वो इंतजार कर रहा है। अस्पताल के उस ठंडे कमरे में मिनिस्टर इंद्रनाथ के बगल में खड़ी झनक के हाथ कांप रहे हैं, लेकिन उसकी रूह में एक अजीब सी मजबूती जन्म ले रही है। वो जानती है कि कमरे के कोने में लगा वो छोटा सा खुफिया कैमरा अंकुश की आंखों का काम कर रहा है, और उसकी हर एक हरकत सीधे अंकुश के फोन पर लाइव चल रही है। झनक ने बड़ी चालाकी से अपने चेहरे पर खौफ और लाचारी के भाव ओढ़ रखे हैं ताकि अंकुश को रत्ती भर भी शक न हो कि उसके खिलाफ कोई जवाबी साजिश रची जा रही है। कियारा गॉसिप की इस गहरी पड़ताल में ये साफ हो चुका है कि झनक इस वक्त एक दो-धारी तलवार पर चल रही है, जहां एक तरफ उसके शहरी बाबू की जान है और दूसरी तरफ एक बेगुनाह की मौत। झनक ने इंजेक्शन की सुई को मिनिस्टर की नस के करीब ले जाते समय अपनी उंगलियों को इस तरह मोड़ा है कि कैमरा केवल सुई के चुभने का भ्रम पैदा करे, जबकि असल में वो सिर्फ खाल को छूकर निकल जाए। बाहर गलियारे में अनिरुद्ध की हालत किसी पागल प्रेमी जैसी हो रही है। वो खुद को अर्शी की पकड़ से छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। अर्शी, जिसे अपनी बेटी अदिति और अपने दामाद ऋषि के रुतबे का पूरा घमंड है, वो अनिरुद्ध को बार बार याद दिला रही है कि झनक अब उसके जीवन का हिस्सा नहीं है और उसे अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। लेकिन अनिरुद्ध का अंतर्मन चीख चीख कर कह रहा है कि झनक किसी बहुत बड़े खतरे में है। अर्शी की नफरत इस कदर अंधी हो चुकी है कि उसे अपने ससुर अंकुश के खूनी इरादों की भनक तक नहीं है। वो तो बस ये चाहती है कि किसी तरह झनक इस शहर से हमेशा के लिए चली जाए। कियारा, यानी मैं आपको बता दूं कि अर्शी और अदिति के बीच इस वक्त एक गुप्त समझौता हुआ है कि जैसे ही झनक पर कोई आंच आएगी, वे ऋषि पर दबाव बनाएंगी कि वो कानून की आड़ में झनक को सख्त से सख्त सजा दिलवाएं। अदिति का ये दोहरा चेहरा ऋषि के शक को यकीन में बदल रहा है कि इस पूरे मामले में परिवार के अंदर से ही गद्दारी हो रही है। कमरे के अंदर झनक ने वो खतरनाक काम कर दिया है जिसका इंतजार अंकुश बड़ी बेसब्री से कर रहा था। उसने नींद की दवा की भारी खुराक मिनिस्टर के शरीर में उतार दी है, जिससे उनकी दिल की धड़कनें बहुत धीमी पड़ गई हैं और मॉनिटर पर एक लंबी बीप सुनाई देने लगी है। अंकुश ने अपने मोबाइल स्क्रीन पर जैसे ही वो बीप सुनी, उसके चेहरे पर एक राक्षसी मुस्कान फैल गई। उसे लगा कि उसका कांटा हमेशा के लिए निकल गया और अब झनक उसकी मुट्ठी में है। लेकिन कियारा गॉसिप के पास जो जानकारी है उसके मुताबिक झनक ने दवा देने से ठीक पहले मिनिस्टर इंद्रनाथ के हाथ पर अपना मोबाइल नंबर और खतरा शब्द लिख दिया था,
झनक ने बहुत सफाई से मॉनिटर की सेटिंग्स के साथ छेड़छाड़ की थी ताकि बाहरी दुनिया को लगे कि मौत हो चुकी है, जबकि असल में मेडिकल साइंस की एक छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल किया गया था। झनक जैसे ही कमरे से बाहर निकलती है, उसका सामना अनिरुद्ध से होता है। अनिरुद्ध की आंखों में सवाल और दर्द का समंदर है, लेकिन झनक अपनी नजरें झुका लेती है क्योंकि उसे पता है कि अंकुश के गुंडे अब भी उसे देख रहे हैं। अर्शी वहीं खड़ी होकर झनक पर तंज कसती है और उसे एक मनहूस औरत करार देती है। झनक के कानों में अंकुश की वो आवाज गूंज रही है जिसमें उसने कहा था कि काम होने के बाद वो बाबा पराशर को छोड़ देगा। झनक अपनी इस जीत पर मुस्कुराना चाहती है, लेकिन उसे पता है कि अंकुश कभी अपनी जुबान का पक्का नहीं रहा। वो अस्पताल के पिछले दरवाजे की तरफ भागती है, जहां उसे बाबा पराशर के ठिकाने की जानकारी मिलने की उम्मीद है। इधर एसपी ऋषि ने अस्पताल की घेराबंदी कर दी है। वो जानता है कि जैसे ही मिनिस्टर की मौत की खबर फैलेगी, अस्पताल में अफरा तफरी मचेगी और अपराधी उसी भीड़ का फायदा उठाकर भागने की कोशिश करेंगे। ऋषि ने अपनी रिवॉल्वर लोड कर ली है और उसकी नजरें उस एम्बुलेंस पर टिकी हैं जो बिना किसी मरीज के अस्पताल के बाहर खड़ी है। अदिति के लगातार आ रहे कॉल्स को ऋषि ने ब्लॉक कर दिया है, जिससे अदिति का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। अदिति ने अपनी मां अर्शी को फोन करके साफ कह दिया है कि अगर ऋषि ने झनक की मदद की तो वो अपने ससुराल का घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी। अर्शी अपनी बेटी के घर को बचाने के लिए अब खुद मैदान में उतरने का फैसला करती है और वो सीधे अंकुश को फोन मिलाती है। कियारा गॉसिप की स्पेशल सीरीज का अगला मोड़ तब आता है जब अंकुश अर्शी का फोन नहीं उठाता और झनक को एक नया मैसेज भेजता है। अंकुश ने झनक को बताया है कि उसे बाबा पराशर को छुड़ाने के लिए एक सुनसान गोदाम में आना होगा और साथ में वो ब्लैक बॉक्स भी लाना होगा जो मिनिस्टर इंद्रनाथ ने उसके लिए सुरक्षित रखा था। झनक को अब समझ आता है कि अंकुश सिर्फ मिनिस्टर की मौत नहीं चाहता था, बल्कि उसे वो सबूत चाहिए थे जो नूतन की मौत और उसके अवैध धंधों से जुड़े थे। झनक के पास वो ब्लैक बॉक्स नहीं है, लेकिन उसने तय किया है कि वो खाली हाथ नहीं जाएगी। उसने अनिरुद्ध के पुराने फोन से एक कॉल किया है जो सीधे ऋषि के कंट्रोल रूम से जुड़ा है। शहरी बाबू यानी अनिरुद्ध को अब एहसास हो चुका है कि झनक उससे दूर भाग नहीं रही, बल्कि उसे और उसके परिवार को किसी बड़ी मुसीबत से बचा रही है। अनिरुद्ध ने अर्शी का हाथ झटक दिया है और वो झनक के पीछे भागने लगता है। अस्पताल के गलियारे में अनिरुद्ध और अर्शी के बीच जमकर बहस होती है, जहां अनिरुद्ध पहली बार अर्शी को उसकी नफरत और संकीर्ण सोच के लिए फटकार लगाता है। वो कहता है कि अर्शी की जलन ने न केवल उनके रिश्ते को बर्बाद किया, बल्कि एक मासूम झनक की जिंदगी भी नर्क बना दी। अर्शी ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो वहीं जमीन पर बैठकर रोने का नाटक करने लगती है ताकि लोग अनिरुद्ध को दोषी समझें। लेकिन अनिरुद्ध अब इन सब चालों से ऊपर उठ चुका है। उसकी मंजिल सिर्फ झनक है। गोदाम की ओर बढ़ती हुई झनक की टैक्सी के पीछे 2 काली गाड़ियां लगी हुई हैं। उसे लग रहा है कि ये अंकुश के आदमी हैं, लेकिन असल में उनमें से एक गाड़ी में एसपी ऋषि के सादे लिबास में कमांडो बैठे हैं और दूसरी में अनिरुद्ध। झनक की धड़कनें तेज हो रही हैं क्योंकि उसे पता है कि गोदाम पहुंचते ही असली खूनी खेल शुरू होगा। बाबा पराशर वहां जंजीरों में बंधे हुए हैं और उनकी हालत काफी नाजुक है। अंकुश वहां पहले से मौजूद है और उसके हाथ में एक रिमोट है जिससे उसने पूरे गोदाम में बारूद बिछा रखा है। कियारा गॉसिप की टीम को मिली जानकारी के अनुसार अंकुश का प्लान झनक, बाबा पराशर और अनिरुद्ध को एक साथ खत्म करने का है ताकि कोई भी गवाह जिंदा न बचे। अदिति को जब पता चलता है कि ऋषि उस गोदाम की तरफ गया है जहां झनक है, तो वो पागलपन की हद पार कर देती है। वो अपनी गाड़ी उठाती है और तेज रफ्तार में उसी दिशा में चल देती है। अदिति का मकसद ऋषि को बचाना नहीं, बल्कि झनक को अपनी आंखों से मरते हुए देखना है। उसे लगता है कि झनक के मरते ही ऋषि और अनिरुद्ध दोनों उसके वश में हो जाएंगे। रिश्तों का ये उलझा हुआ जाल अब एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गया है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। झनक जैसे ही गोदाम के गेट पर पहुंचती है, उसे बाबा पराशर की चीख सुनाई देती है। अंकुश खिड़की से झनक को अंदर आने का इशारा करता है और कहता है कि उसका समय शुरू हो चुका है। झनक के पास अब केवल 5 मिनट हैं और उसे 3 जिंदगियां बचानी हैं। कियारा गॉसिप की इस पूरी पड़ताल का अंत एक ऐसे सवाल पर होता है जो दर्शकों को हिलाकर रख देगा। मिनिस्टर इंद्रनाथ ने होश में आते ही झनक को अपना कानूनी वारिस घोषित कर दिया है, जिससे नूतन की आत्मा को शांति मिली है। लेकिन क्या अनिरुद्ध और झनक कभी एक हो पाएंगे? ऋषि, जो अब अदिति से अलग होने का मन बना चुका है, क्या वो झनक की जिंदगी में वापस आएगा? नूतन की बेटी झनक ने अपनी हिम्मत से अंकुश के साम्राज्य को तो मिट्टी में मिला दिया, लेकिन रिश्तों की इस आग में झनक का अपना भविष्य क्या होगा? झनक की जीत तो हो गई है, लेकिन शहरी बाबू और उसके बीच की दूरियां अब भी एक अनसुलझी पहेली बनी हुई हैं। कहानी का ये खूनी खेल यहाँ खत्म तो हुआ है, पर झनक के नए संघर्ष की शुरुआत अभी बाकी है।